मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमिऊण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहाबम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। श्री नियम सारजी परमागम ग्रंथ के 130 गाथा के उपरांत टीकाकार मुनिराज ने 3 कलश कहे हैं, तो उसमें 215 और 216 की अपनी स्वाध्याय हो चुकी है। तो भी अपन उसका श्लोकार्थ पढ़ लेते हैं तो वो विषय पूरा अपना स्पष्ट हो जाएगा। मैं इधर इसमें ग्रंथ में से पढ़ रहा हूँ तो आप पेज नंबर देख लेना। 215 का श्लोकार्थ है कि सम्यक दृष्टि जीव संसार के मूलभूत सर्व पुण्य पाप को छोड़कर नित्यानंदमय सहज शुद्ध चैतन्य रूप जीवास्तिकाय को प्राप्त करता है। वह शुद्ध जीवास्तिकाय में सदा विहरता है और फिर त्रिभुवन जनों से 3 लोक के जीवों से अत्यंत पूजित ऐसा जिन होता है। यानी 215 नंबर के कलश में क्या बात आई कि सम्यक दृष्टि जीव ने क्या किया कि संसार के जो मूलभूत हैं, जड़ रूप हैं, जड़ माने जिन जो कंद या जिससे उत्पत्ति होती है वो मूल। तो संसार की उत्पत्ति किससे होती है कि पुण्य पाप रूप भावों से, और पुण्य पाप रूप भावों में एकत्व वह मिथ्यात्व है। तो संसार का मूल तो वही कहने में आया। तो सम्यक दृष्टि हुआ तो उसने पुण्य पाप रूपी भावों में एकत्व को सर्वथा तोड़ दिया, और जो पुण्य पाप भाव शेष हैं अभी उनको छोड़कर एक अपने सहज शुद्ध चैतन्य रूप जीवास्तिकाय में विहरता है। प्राप्त किया है उसी में विहार करता है, उसी में रमण करता है, उसी का आचरण करता हुआ केवल ज्ञान स्वरूप भाव को प्राप्त होकर पूर्णता को प्राप्त हुआ जिन होता है। एक बात ये कही पहले 215 नंबर में, यानी संसार का मूल बताया, संसार के मूल से एकत्व तोड़कर और उन रागादि को छोड़कर अपने चैतन्य भाव में जो विहार करते हैं वह साध्य रूप केवल ज्ञान स्वरूप पूर्णता रूप जिन पद की प्राप्ति करते हैं। तो 2 चीज़ें अपने सामने रख दी, एक संसार और एक वह पूर्ण रूप जिनेंद्र भगवान स्वरूप या जिन पद या पूर्ण पद मोक्ष। 2 आ गई ना चीज़ें सामने, एक संसार और एक मोक्ष। संसार का कारणभूत पुण्य पाप भाव और उसमें एकत्व, इनको छोड़कर
जो मोक्ष का हेतुभूत अपना सहज चैतन्य परमात्मा, उसमें आचरण रमणता और लीनता, वह मोक्ष का हेतु है। तो कौन कहा मोक्ष का हेतु? यह शुद्ध चैतन्य स्वरूप अपना त्रिलोकीनाथ, इसको यहाँ पर मोक्ष का हेतुभूत या मूलभूत या कारणभूत कहा। तब 216 में क्या कहते हैं, देखो, यह स्वतः सिद्ध ज्ञान पुण्य पाप, पाप पुण्य रूपी वन को जलाने वाली अग्नि है। कौन है यह स्वतः सिद्ध ज्ञान? वह चैतन्य परमात्मा जो अनादि संसार को मिटा देने वाला और अपने पूर्ण वीतराग आनंद स्वरूप शांति स्वरूप भाव को प्राप्त कराने वाला कारण रूप यह चैतन्य परमात्मा, यह पाप पुण्य रूपी वन को जलाने वाली अग्नि है। उपमा से यहाँ बात करते हैं ना। और फिर कहा महामोह अंधकार नाशक अति प्रबल तेजमय है। कौन? यह चैतन्य परमात्मा विमुक्ति का मूल है, पीछे कहा ही था। फिर यहाँ का विमुक्ति नाम विशेष मुक्ति। विशेष मुक्ति क्यों? कि दृष्टि मुक्त तो अपने चैतन्य परमात्मा को भान और प्रतीति होते ही दृष्टि मुक्त तो तभी हो गया। अब जो परिणति में शेष रागादि भाव हैं उनको छोड़ता हुआ इस चैतन्य में सदा जो विहार करता है वह परिपूर्ण मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है। पर्याय में भी परिपूर्ण मुक्त अवस्था को प्राप्त हुआ। देखो फिर कहा निरुपदी महा आनंद सुख का दायक है। निरुपदी का नीचे अर्थ दिया है छल रहित सच्चा सुख। तो ऐसे आनंद और सुख को देने वाला कौन है? कि मैं चैतन्य परमात्मा। तो और भव का ध्वंस करने में निपुण है कौन? मैं चैतन्य परमात्मा। सो इस चैतन्य परमात्मा अर्थात ज्ञान स्वरूप इस आत्मा को मैं नित्य पूजता हूँ। अभी थोड़ी मिलाना है ना बात को आगे। 215 में संसार के मूलभूत भाव पुण्य पाप रूप भाव, उनमें एकत्व वह संसार का मूल। और मुक्ति का मूल कौन? यह चैतन्य परमात्मा जो विकार से रहित है, जो सदा निर्मल पवित्र भाव से भरपूर है, ऐसा वह मुक्ति का मूल है। सो अब मैं उस विमुक्ति के मूल को पूजता हूँ, क्योंकि यही एक पूजने योग्य है। इसकी पूजा में, इसकी आराधना में, इसकी सेवना में, इसकी अर्चना में, इसकी लीनता में, इसकी एकाग्रता में ही प्रयोजन भूत परिपूर्ण सुख की प्राप्ति संभव है, होती है। अब 17 नंबर का कलश आया तो अपन 17 नंबर के कलश का पाठ करते हैं और फिर इस विषय को अपन आगे बढ़ाते हैं। अयम जीवो जीवत्यग कुलवशात् संसृति बधू धवत्वं संप्राप्य स्मर जनित सौख्याकुलमति क्वचिद् भव्यत्वेन व्रजति तरसानिवृत्ति सुखं तदेकं संत्यक्त्वा पुनरपि सिद्धो न चलति। अब इस बात को पूरी करते हैं। इसमें देखो, यह जीव अग समूह के वश से संसृति बधू का पतिपना प्राप्त करके अर्थात शुभ अशुभ कर्मों के वश से संसार रूपी स्त्री का पति बन करके काम जनित सुख के लिए आकुल मति वाला होकर के जीता है। ये संसार अवस्था का वर्णन है।
अपन ने 215 में देखा था ना, संसार का मूल कहा, मुक्ति का मूल कहा, और जो मुक्ति का मूल कहा उस फिर 216 नंबर के कलश में कहा कि यही एक पूजने योग्य है, सो मैं इसको पूजता हूं। अब यहां कहते हैं संसार का वर्णन किया 2.25 लाइन। यह जीव अनादि से अग समूह के वश से, अग नाम पुण्य पाप रूपी विकारी भाव, उनका समूह कहा। क्यों समूह कहा? कि अनेक प्रकार के हैं, तो अग नाम पुण्य पाप रूपी भावों के समूह के वश उनके वश हो गया है, उनने वश में न किया है, स्वयं ये उनके वश में पड़ गया है। अपने स्वयवस्था को छोड़कर जो रागादि भाव, पुण्य पाप रूपी शुभ अशुभ भाव जो परिणति में उपज रहे हैं, उनको अपना स्वरूप मानता हुआ, उनमें हित मानता हुआ, उनमें सुख बुद्धि धर्म बुद्धि धारण करता हुआ आप ही उनके वश हो गया है, आप स्वयं ही उनके वश हो गया है। तो क्या किया इसने कि संस्कृति बधू का पतिपना प्राप्त करके, संसार की जो धारा चली आई ना राकेश भाई, संसार किसे कहा था? कि संसरण इत संसार, अपने स्वरूप से संस्कृत हो जाना, च्युत हो जाना, खिसक जाना, इस भाव को संसार कहते हैं। संसार कोई सामग्री का नाम नहीं है। संसार तो अपनी परिणति में अपना जो चैतन्य परमात्मा, जो सुख शांति आनंद ज्ञान दर्शन का खजाना है, उसका भान न करते हुए, उसमें न रहते हुए, उसकी प्रतीति से, उसकी श्रद्धा से वंचित वर्तता हुआ यह संस्कृत हो गया है, सरक गया है, खिसक गया है। तो ये खिसकने के भाव को संसार कहते हैं। और संसार की जो धारा चली आई है, इसको संस्कृति कहते हैं। संस्कृति, संसार की वह चलती हुई धारा संस्कृति, परिणाम की परिणति होती है ना, ऐसे संसार की संस्कृति। तो संस्कृति रूपी बधू, उसका बन गया ये पति। क्या हुआ? कितनी उपमा अलंकार के द्वारा भी बात बहुत गहरी कहना चाहते हैं। देखो निर्देश, संस्कृति बधू का पति। संस्कृति का अर्थ तो अपन ने समझा, उसको बधू या पत्नी की, स्त्री की उपमा दी। अब उसका जो पति है वो क्या, को पति कौन होता है? स्त्री का स्वामी होता है। तो इसने जो परिणति में चित रूप भाव है, अपने स्वरूप से खिसका हुआ जो भाव है, संस्कृत भाव है, उस संस्कृत भाव का स्वामी बन बैठा है। संस्कृत भाव कौन है? कि जो अपने ज्ञान आनंद सुख चारित्र वैभव से खिसका हुआ परिणाम, हटा हुआ परिणाम, च्युत परिणाम, संस्कृत परिणाम, वो विकारी भाव है। बताओ कौन? संसार किसे कहा? अनेक प्रकार से मिलान करो। संसार शब्द विकार को कहा, विकार में एकत्व को संसार कहा, ठीक है ना। तो ये जितने विकारी भाव हैं उनका ये पति बन बैठा, विकारी भावों का स्वामी बन बैठा है। ये शब्द मुनिराज का देखो कितनी है, सामान्य उपमा देकर के भी बात की वजन और गहराई कितनी है। देखो, स्वयं यह जीव पुण्य पाप रूप समूह के बस आप होता हुआ उन पुण्य पाप रूपी विकारी भावों का पति नाम स्वामी बन गया है।
ब्रैकेट में पढ़ते हैं, देखो, शुभ अशुभ कर्म। शुभ अशुभ कर्म का अर्थ क्या? यहाँ पर शुभ अशुभ भाव परिणति में होते तीव्र मंद कषाय रूपी जो परिणाम है शुभ अशुभ भाव। तो शुभ अशुभ भाव के या शुभ अशुभ कर्मों के वश में, तो वश में उन वे ना करते, ये आप वश में हुआ और उन संसार रूपी स्त्री का पति नाम धनी बन गया। तो धनी बन गया, अब क्या करता है? ये विकारी भावों का धनी हो गया है, अपने निर्विकारी स्वरूप से सरक गया है, संसृत है। तो यह काम जनित सुख के लिए, ये भी उपमा है, काम जनित, स्त्री लिए नहीं वहाँ, तो यहाँ काम जनित लिया उपमा। यहाँ प्रत्येक समय इच्छा से व्याकुल है, इच्छा से व्याकुल है, इसका नाम काम जनित सुख। जैसे अभी अपनी स्वाध्याय चलती है, तो अभी अपन मान लो यहाँ रुके हुए हैं, तो कोई को इच्छा हो रही होगी कि आगे क्यों नहीं पढ़ रहे, तो आगे पढ़े तो सुख मिले, नीचे का पढ़े तो सुख मिले, इधर ही इधर क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसे होता है ना। तो ये सुख के लिए आकुलता कर रहा है, और आकुलता ही तो दुख का नाम है। दुख कोई अलग वस्तु तो है नहीं, आकुलित होना ये ही दुख है। तो आकुलित कैसे होता है ये जीव? कि वो विकारों का, इच्छाओं का स्वामी बना बैठा है, और एक इच्छा आती है तो वो इच्छा तो आती है तब पूरी होती नहीं, वो विषय चल गया है अपना। जब आती है तब पूरी होती नहीं, तब तक दूसरी इच्छा से पीड़ित होता है। तो इस प्रकार यह काम जनित सुख के लिए, यानी इच्छाओं को पूरी करने की इच्छा के उनसे मिलेगा सुख, उसके लिए क्या हो जाता है? इसको आकुल मति वाला हो करके जीता है। अब जीव है तो जिएगा ही, यानी ये कैसा जी रहा है कि मरता हुआ जी रहा है। क्योंकि जीना तो जीवत्व शक्ति से है, और जीवत्व शक्ति माने ज्ञान दर्शन शक्ति। तो अपनी ज्ञान दर्शन शक्ति का भान नहीं, उसकी पहचान नहीं, उसमें आप रूपता की प्रतीति नहीं, तो जीता तो क्या है? मरता ही है। लेकिन मरता मरता रहता है, इसको है तो जीव ना, तो मरता मरता रहता है, इसको कहते हैं ये आकुल मति वाला हो करके जीता है। अब क्या होए? क्या ऐसा ही चलेगा? तो मुनिराज कहते हैं ना भाई ना, ये तो तेरी अनादि की कथा थी सो हमने सुनाई। एक उदाहरण बताते हैं, आगे की चर्चा करके फिर एक उदाहरण याद आ गया तो वो बताते हैं। फिर कहा क्यारेक यानी कभी भव्यत्व द्वारा शीघ्र मुक्ति सुख को प्राप्त करता है। कौन? वही जीव जो अनादि से संसृति वधु को संसार रूपी स्त्री का धनी हो करके इच्छाओं में सुख की कल्पना करके आकुलित मति वाला हो करके वर्तता था। तो वही जीव कभी भव्यत्व द्वारा शीघ्र मुक्ति सुख को प्राप्त करता है। तो मुक्ति सुख को प्राप्त करता है, ये यहाँ पर बताई बात। ये एक ऐसा उदाहरण आया, ये आजकल लौकिक में होता है ना, जन्म पत्री फलम पत्री देखने समझने वाले, जो उस तरह के पंडित, पंचांगिया पंडित, ज्योतिषी, तो उनके पास अपन जाओ तो वे इसी मनुष्य पर्याय का जो भी है 50, 60, 70, 80, 100 वर्ष, उसमें पहले वे भूतकाल की बात बताते हैं ना। तो भूतकाल की बात आपकी घटनाएं मिलान खा जाएं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। पंडित जी बहुत होशियार है।
और फिर वे भविष्य की बताते हैं। अब भविष्य की तो आपको पता ही नहीं है, तो फिर वो भविष्य की जो बातें बताते हैं कि बहुत निरोगता रहेगी, धन धान्य से भरपूरता रहेगी, बच्चे बच्चे भी सब बहुत होशियार निकलने वाले हैं। अब वो सब सुन सुन के क्या होता है, प्रसन्न चित्त होता है। किसकी बात अक्षय भाई? वो जो पंडित जी हैं पंचांग वाले 50 रुपए वाले, जो कुछ जानते फानते हैं नहीं, ठोकने वाले। लेकिन हमें किस में रुचि है? अपना भूत और भविष्य जानने में। तो भैया तुम 150 वर्ष के तो हो नहीं, तुम तो अनादि अनंत चैतन्य सत्ता स्वरूप हो, जिसकी आदि हुई नहीं, जिसका अंत कभी है नहीं। ऐसे अनादि अनंत हमारा भूतकाल और भविष्यकाल, ये जिनेंद्र परमात्मा और उनकी परंपरा में आचार्य भगवंत मुनि भगवंत बताते हैं। तो ये बात तो उतनी जितनी जिज्ञासा ज्योतिषी के पास रहती है ना, उससे अनंत गुनी जिज्ञासा से सुनने की बात है। अपन सुनते ना, जरा वो कहता कि ऐसा था जब आप 20 वर्ष के थे तो आपको एक बहुत तेज बीमारी हुई थी और आप मरते मरते बचे थे। हाँ पंडित जी, ये बात तो सही कही। जिज्ञासा कितनी! ये यहाँ पर भूतकाल भी सुनाते हैं और भविष्य भी बताते हैं। इसमें जिज्ञासा कितनी 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 गुनी चाहिए, ये थोड़ी बात है। क्यों कि वो 60-70 वर्ष की बिजली की चमकार जितनी अवस्था है, वो उसकी कथा सुनने में तो बहुत रुचि आ जाती है। इसकी सुनने में कितनी रुचि चाहिए कि उससे बहुत अनेकों गुनी। अभी भूतकाल सुना आपने? क्या सुना कि संसार रूपी स्त्री का पति होकर, धनी होकर के ये जीव ओ काम जनित सुख के लिए आकुलित मति वाला होकर जीता है ना। ये जीता है का अर्थ निकलेगा फिरता है, फिरता है, परिभ्रमण ही तो चल रहा है। लेकिन कभी भव्यत्व द्वारा, अब ये भव्यत्व द्वारा क्यों कहा? कि जिसकी भवितव्यता पक गई है, वही जीव तो ये बात सुनने आया है। 217 नंबर का कलश जो मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव ने लिखा, उन्हें मालूम था कि जो ये सुनेगा, जो ये सुनने आया है, उसकी भवितव्यता पक गई है, वो ही सुनने आया है ना। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ना कि वो एक माता जी कहती थी, कौन भव्य कौन अभव्य है केवली जाने। अरे प्रभु, जिसको यह अपना चैतन्य परमात्मा रुच गया, वो नियम से भव्य है, किससे क्या पूछना। हाँ, उसमें आया पद्मनंदी पंचविंशति में, तत्प्रतिप्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुता नित्य भावी निर्वाण भाजनम। देखो, अब भव्यत्व द्वारा भवितव्यता पक गई है, तो हम जो सुनते हैं ना योगेश भाई, यहाँ काय को सुनते हैं कि हम इसलिए थोड़ी सुनते हैं कि हमें कषाय मंद हो जाती है। यहाँ आकर कषाय मंद करने के तो और भी साधन हैं, आप उनके लिए नहीं सुनते हैं। हमारी भवितव्यता पकी है, हमको चैतन्य भगवान अपना जो निस्वरूप शुद्धात्म तत्व है, इसके प्रति की अत्यंत जिज्ञासा हुई है, इसलिए तो हम सुनते हैं। ये तो वह मुक्ति सुख को प्राप्त करता है। राकेश भाई, कितने दिन में? कि शीघ्र शीघ्र 2, 4, 6 भव हों, वे शीघ्र में गिने जाते हैं। क्योंकि पीछे का जो अनादि से अनंत काल बीता है, उस समुद्र के आगे एक चुल्लू पानी कितना गिना जाएगा? थोड़ा ही।
तो इसलिए शीघ्र मुक्ति सुख को प्राप्त करते हैं। अब देखो वो मुक्ति सुख कैसा है। ये काम जनित सुख के लिए क्या परेशान था, आकुलित होता था, क्योंकि एक इच्छा उत्पन्न हुई वह पूरी नहीं हो पाती, उसके पूर्व अगली इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें क्या उत्पन्न होता है, आकुलता होती है ना। आकुलता समझते हैं ना, तकलीफ। ये इधर, जैसे इधर मच्छर ने काटा, फिर इधर काटा, फिर इधर काटा, फिर इधर काटा। अब इधर से निपटा नहीं है कि तब तक इधर जलन चालू, फिर इधर से नहीं निपटा तो इधर जलन चालू। ऐसी है इच्छाओं का सिलसिला। तो आकुलित मति वाला होकर फिरता है। तो फिर क्या हुआ कि मुक्ति सुख को कोई भवितव्यता को प्राप्त हुआ जीव शीघ्र ही उस मुक्ति सुख को प्राप्त करता है। सो कैसा है वह, तब उसके उपरांत पुनः उसको एक को छोड़कर, जो मुक्ति सुख प्राप्त हो गया ना, उस एक को छोड़कर वह मुक्ति सुख से पूरित सिद्ध अवस्था, उस अवस्था से चलित नहीं होता, उस अवस्था से चलित नहीं होता। यहाँ तो निरंतर आकुलता में रहता है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो यहाँ तो चलायमान है और सुख भी है नहीं। लेकिन जो मुक्ति सुख प्राप्त हुआ वो अचल है, अचल सुख है, वह सिद्ध चलित होता नहीं। उसका ब्रैकेट में सिर्फ इतना शब्द आया ना, जो देखो, पुनरपि सा सिद्धो न चलती, उसका अर्थ करते हैं तद एकम संत्यक्तवा पुनरपि सा सिद्धो न चलती। तद एकम माने उस एक ऐसे सुख को प्राप्त करके पुनः वह सिद्ध रूपी दशा में प्राप्त हुआ परिपूर्ण 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 आनंद सुख, उससे वे सिद्ध चलायमान होते नहीं। उसका ब्रैकेट में यहाँ खुलासा करते हैं। देखो, अब मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए, यहाँ से निर्णय करना, क्योंकि बात बताते हैं, भविष्य सुनाते हैं तुम्हारा। तो कैसा भविष्य है कि सुनो, एक मुक्ति सुख ही ऐसा अनन्य अनुपम और परिपूर्ण है। अनन्य नाम उससे ऐसा कोई अन्य नहीं, इसलिए अनन्य है। अनुपम माने उसकी उपमा हम किससे दें, आप बता दो। मुक्ति की अवस्था में, सिद्ध अवस्था में जो सुख जीवों को वर्तता है, उस सुख की उपमा किससे करें? उसकी उपमा के लिए जगत में कोई ऐसा भाव अथवा पदार्थ ही नहीं कि सिद्धों का सुख कैसा कि सिद्धों जैसा। एक आता है स्टोपदेश में आता है कि अनुपम हो कोई चीज तो उसमें उपमा लागू ही नहीं पड़ती ना। उसमें लिया रावण का बल कैसा कि रावण जैसा, ऐसा लिया। ऐसे सिद्धों का सुख कैसा, सिद्धों जैसा। अब आप कहने लगो, अच्छा 16वें स्वर्ग वाले सुख से कितना गुना? अरे तो दुख से हम कैसे गुणा करें? दुख से गुणा करेंगे तो दुख निकल के आएगा ना सामने, रिजल्ट। उसकी जाति अलग, उसका भाव अलग, अचल है, अनन्य है, अन्य नहीं उस जैसा, और अनुपम है, नहीं है उपमा उसकी कोई, और परिपूर्ण है। अब उसमें इस सुख को बढ़ाने वाला, बढ़ाने की इच्छा की भी बात नहीं रही, परिपूर्ण है। ये तो सिद्ध की बात है, परिपूर्ण है। हाँ, मुनि तो मुनि है। देखो, उसको प्राप्त करके उसमें आत्मा
सदा काल, भविष्य आया ना, सादि अनंत, ये पीछे आया था अनादि से। भैया तुम संसार रूपी स्त्री के धनी होकर के निरंतर आकुलता वाली मति लेकर दुखी 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 हो रहे थे। जो भव्य भवितव्यता पकी, तो भवितव्यता पकी कह कर के संक्षिप्त कहा। भवितव्यता पकी माने अपने चैतन्य स्वरूप के दर्शन किए, यही भवितव्यता पकी। तो उस चैतन्य के भाव को प्राप्त करके उसकी पूर्णता को प्राप्त हुए। अब वह सदा काल तृप्त तृप्त रहता है। अब ये बता दो, जो तृप्त तृप्त रहे वो फिर उस तृप्ति से च्युत हो करके अन्य सुख की प्राप्ति के लिए आकुलित होता नहीं ना। एक सामान्य उदाहरण है उतना समझने के लिए कि जब भूख लगी हो तब भोजन की इच्छा है, और भोजन भरपेट और भरमन दो बातें होती हैं। मन भी भर गया, पेट भी भर गया, अब भोजन की इच्छा नहीं है, तो वो भोजन के लिए फिर आकुलित नहीं होता। वो उतनी सी बात समझना। अब जब यह अतीन्द्रिय महासुख परिपूर्ण परिणति में प्राप्त हो गया, जो सदा काल परिपूर्ण 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 अनंत 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 सुख चल रहा है, वह तृप्त तृप्त है। अब आकुलता का क्या काम है? लिया ना, अन्य सुख प्राप्त करने के लिए आकुलित होता नहीं है। देखो गुरुदेव के अपन व्याख्यान देखते हैं, इसमें 186 पेज देखना। गुरुदेव ने थोड़ा दूसरा विषय यहाँ लिया, वो अपन पढ़ लेते हैं, फिर विषय इसका आगे आएगा। 246 पाना के, अहो मेरे हृदय में स्फुरायमान इस निज आत्मगुण संपदा को। देखो, मेरे हृदय में विराजमान यह निज गुण संपदा, ये क्या, ये भाषा क्या ली है? मेरे हृदय में, मेरा जो अंतरंग उपयोग है, उस उपयोग में यह मेरी आत्मगुण संपदा की प्रगटता वहाँ विद्यमान है। और यह जो आत्मा अनंत गुण समुदाय स्वरूप है, वो समाधि का विषय है। समाधि किसे कहना, एक दिन चर्चा हो गई। समाधि शांति को कहते हैं, परिपूर्ण शांति, पूर्ण शांति, शांति का भाव जो है उसका नाम समाधि है। समाधि मरण शब्द है, लोग मरण गायब करके समाधि को ही मरण मान लेते हैं। समाधि माने शांति, और समाधि मरण माने शांति पूर्वक मरण। तो शांति किसको मिलेगी? कि जिसने अपने शांत स्वरूप का भान किया है, उसकी प्रतीति की है, उसका आस्वादन किया है, उसका होता है। तो वो अभी देखो क्या कहा कि समाधि लेना है ना, फिर इसलिए इसका उपोद्घात करते हैं कि जो आनंद का विषय है, समाधि नाम शांति, शांति शांति का विषय, ये विकार का भव का विषय नहीं आत्मा। ये क्या कही, ये क्या बात कही कि ये आत्मा को विषय बनाकर जो उपयोग परिणमित होए, उसमें विकार और भव उत्पन्न होए, ऐसा ये आत्मा ही नहीं है। आत्मा विकार से प्राप्त नहीं होता, ये वाली बात तो कही, लेकिन यहाँ क्या कहते हैं कि आत्मा विषय है और वर्तता हुआ उपयोग विषयी है। तो जो वर्तता हुआ उपयोग इस आत्मा को विषय बनाए, तो उस उपयोग में विकार का वेदन नहीं, भव की उत्पत्ति नहीं, ऐसा कहते हैं। उसको मैंने पूर्व में एक क्षण भी नहीं जाना। ये समाधि का विषय अपना चैतन्य परमात्मा शांतिनाथ प्रभु, ये शांतिनाथ ये है, ये शांतिनाथ प्रभु को मैंने पूर्व में एक क्षण भी जाना नहीं।
वास्तव में तीन लोक के वैभव के प्रलय का हेतुभूत ज्ञान किया। तीन लोक के वैभव का प्रलय यानी नाश का हेतुभूत दुष्कर्मों की प्रभुत्व गुण शक्ति से, यहाँ महामोह अंधकार कहा। देखो, तीन लोक के वैभव, तीन लोक का वैभव क्या? ये मध्यलोक, अधोलोक, स्वर्गलोक आदि में जो चैतन्य से भिन्न जितना भी माल ताल है वो तीन लोक का वैभव। उसका नाश करना है तो उसका नाश करना, तो उसका नाश करना माने उनके प्रति के ममत्व का और एकत्व का नाश करना है। वे थोड़ी नाश को प्राप्त होते हैं। तो हाँ, और उनका हेतुभूत कौन? ये वैभव का जो उनके लक्ष्य से जो दुख है ना, दुष्कर्मों की प्रभुत्व गुण शक्ति से, यहाँ महामोह अंधकार कहा। उनके प्रभुत्व गुण शक्ति से मैं संसार में मारा गया हूं। तो उनने क्या शक्ति चलाई कि उनमें उनकी प्रभुता है। तुमने अपनी प्रभुता को छोड़कर उनकी प्रभुता में अपना स्वरूप जाना माना, तो उनकी प्रभुत्व शक्ति से मारा गया। ये चर्चा बीच में गुरुदेव ने ली है, अपन नीचे आते हैं। हाँ, विषयों की महिमा, भोगों की महिमा, इससे मिलेगा, उससे मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, वहाँ से मिलेगा, इसकी महिमा में वो उनका प्रभुत्व है। तो उनका प्रभुत्व कैसा कि तुम उनके प्रभुत्व के चक्कर में पड़ गए, अपना प्रभुत्व भूलकर। सब प्रभु है ना, जगत में जितने पदार्थ हैं, चेतन भी प्रभु और अचेतन भी प्रभु, सब प्रभु हैं, सब में प्रभुत्व गुण है, उनका अपना अपना है। वे तुम्हारे नहीं, तो अपना प्रभुता छोड़ी और उसकी प्रभुता में लिपट गया, तो उसमें मारा गया संसार। हाँ, जड़ेश्वर कहा 85 गाय में उसको। नीचे देखना 217 के श्लोकार्थ। यह जीव अग समूह के वश में, पाप और पुण्य के समूह के वश से, भगवान अनंत चमत्कारी चीज। कौन? चंद्रेश भाई, कौन है अनंत चमत्कारी चीज? है ना, वो चिंतामणि पारसनाथ चमत्कारी, तो वे अपने चमत्कार से चमत्कार भाव को प्राप्त हुए हैं ना। वे नहीं है चमत्कारी, वे कह रहे हैं कि तुम हो चमत्कारी। हमने अपना चमत्कार अपनी परिणति में देखा, तो हमको चमत्कार प्रकट हो गया। क्या चमत्कार प्रकट हो गया? कि हम अपने आत्मा में लीन रहते हैं और जगत के सारे पदार्थ हमारे ज्ञान में झलकते हैं। चमत्कार हो गया। एक काल, एक समय और तीन काल को जाने, ये चमत्कार है। इसकी सत्ता में अनंत गुण की अनंती पर्याय, इसमें एक ही पर्याय, ये अनंत गुण स्वरूप, इसके अनंत गुण की अनंती पर्याय प्रति समय प्रकट व्यक्त परिणमित, और उन सब पर्यायों को, उन सब गुणों को, इसके ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय जान ले। और समय कितना छोटा होता है कि एक सेकंड में असंख्यात समय व्यतीत हो जाते हैं। अग समूह के वश से, पाप और पुण्य के समूह के वश से, देखो, एने तावे थयेलो, स्वयं उसके तावे में, उसके वश में फंस गया। ऐसा होने पर भी, कैसा होने पर भी, स्वयं चैतन्य चमत्कार स्वरूप होने पर भी उसके तावे हो गया। देखो, गुरुदेव कहते हैं, यहाँ कर्म के वश न कहा, कर्म की बात जितनी जिनवाणी में कही, वह तो निमित्त नैमित्तिक संबंध की व्याख्या पूर्वक जीव की परिणति में उत्पन्न मलिनता और विकारी भाव जो खड़े हुए, मिथ्यात्व रूप मान्यता खड़ी हुई, उनका निमित्त कर्मों को बता करके कथन किया है। कर्म के वश हो सकता ही नहीं, ऐसा लिया। कर्म के वश न कहा, अग समूह के वश कहा।
अपने पुण्य और पाप के विकारी भावों के वश से संस्कृति वधु का पतिपना प्राप्त करके संसार रूपी दशा, इसका पतिपना प्राप्त करके इसका धनी हुआ। किसका धनी हुआ? विकारी दशा का। 3 लोक का नाथ भगवान, जिसमें देखना वजनदार बात है, बहुत वजनदार। 3 लोक का नाथ भगवान कौन है? 3 लोक का नाथ अक्षय कौन है? 3 लोक का नाथ मैं स्वयं हूं। तो ये 3 लोक का नाथ भगवान, जिसमें नहीं है विकार की गंध भी नहीं, इसको भूलकर अरे रे मैं विकृत अवस्था का धनी हुआ, विकृति अवस्था का पति हुआ, तो उसको प्राप्त करके नाम शुभाशुभ कर्मों के वश से संसार रूपी स्त्री का पति बनकर शुभ और अशुभ जो भाव उसको धनी पत्ते उनके वश हो करके भगवान शुभ अशुभ भाव रहित प्रभु आनंद का नाथ है उसको भूलकर काम जनित सुख के लिए आकुल मति वाला होकर के 5 इंद्री के विषयों में काम जनित, काम का अर्थ यहाँ 5 इंद्री के विषयों में है ना, काम से इच्छा से उत्पन्न होते ऐसे सुख के लिए आकुल मति वाला होकर के जो निराकुल प्रभु यह चैतन्य भगवान त्रिकाल निराकुल, इसको भूलकर और अनेक प्रकार के पंचेंद्रिय विषयों की इच्छाओं की ज्वाला, उसमें आकुलता में आकुलता जनित होकर काम जनित में आकुल होकर के जीता है। आगे देखना, देखो पेज नंबर 187। कभी भव्यत्व द्वारा शीघ्र मुक्ति सुख को प्राप्त करता है, इसका यह अपना आत्मा के स्वभाव की संभाल करी, ये भव्यत्व है ना, ये अपने आत्मा के स्वभाव की संभाल करी भव्यत्व के लायकात की नाम भवितव्यता रूपी योग्यता से अपने स्वभाव की योग्यता की कीमत करी, अपने स्वभाव के वैभव की स्वभाव की कीमत करी और ये भव्यता को प्राप्त हुआ। देखो समझना, पॉइंट समझना, इसमें भव्यता पक गई है तब समझ में आती है, तो समझ में आती है तो भव्यता प्राप्त होती है, ऐसे समझना। ऐसे नहीं समझना कि भव्यता पकेगी तो वो आ ही जाएगा अपने आप समझ में, ऐसे नहीं। भव्यता पकती है तब समझ में आता है, लेकिन जब समझ में आता है तब भव्यता पकती है, ऐसा कहते हैं। हाँ, बात दोनों तरफ से कही, भव्यता काल अपेक्षा कही भव्यता का पकना, लेकिन भव्यता भवितव्यता का पकना जो काल अपेक्षा से कहा वो मुख्य नहीं है। वो भवितव्यता पकी कब कि जब तूने अपने आत्मा को जाना तब, इधर से है बात। शीघ्र मुक्ति सुख को वहां लिया, शीघ्र मुक्ति सुख को उसमें तो कहा था ना संसार में इसका पति होके रहता था, कब कि उसके वश होकर, फिर भव्यत्व द्वारा अपनी योग्यता और लायकात नाम उस समय की परिणमन की लायकात, आनंद और ज्ञान की जिसकी लायकात नाम उसकी शक्ति स्वभाव सामर्थ्य है, इसकी प्रभुता की सामर्थ्य के कारण शीघ्र अल्पकाल में मुक्ति सुख को प्राप्त करता है। क्या तो या तो ये ही भव में, या तो दूसरे भव में के 2-4 भव में लेस को मुक्ति को प्राप्त करे, ऐसी ताकत वाला है। कौन? हम सब। ऐसी ताकत उत्पन्न करना है कि ना, ऐसी ताकत स्वरूप है, उसका भान करना है। ताकत जैसे वो जिम में जाके ताकत बढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है।
यहाँ तो ताकत स्वरूप है, भूल गया है। तो भूल मिट जाए और इसकी प्राप्ति यानी इस सामर्थ्य का भान हो जाए। देखो, तो इसका आकुलता के सुख को प्राप्त करके, बाहर की काम जनित आकुलता के सुख को प्राप्त करके इसका धनी होता है। लेकिन कहते हैं एक बार यह यदि तो भव्यत्वपने को प्राप्त करके तुझे शीघ्र अल्प काल में केवल ज्ञान होगा। अल्प काल में केवल ज्ञान स्वरूप है। तो केवल ज्ञान स्वरूप है, केवल ज्ञान स्वरूप है ही ये शीघ्र भव्यता लेकर के प्राप्त कर सकेगा। ये अपना 217 कलश हुआ। इसके बाद 131, 132 की चर्चा आगे की स्वाध्याय में करेंगे। सूचना इस प्रकार है कि अपना अब समय परिवर्तन करते हुए सीडी कल से 8:30 से 9 तक, और अपनी ये सुनियम सार जी की स्वाध्याय 9 से 9:45 तक, और दोपहर को जो अभी 3:30 से 4:30 चलती है, आज भी 3:30 से 4:30 चलेगी और कल से 4 से 5 चलेगी। यानी सारा समय का परिवर्तन कल से रखा गया है, कल जो 23 तारीख से। ठीक है। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ।